फिर से ठीक है, एक मिनट फिर से थैंक यू हटा दियो नाउ यार रुक। Hi guys, welcome to Cryptronics Gaming, and yes, you are right. We are back with another super build. This build is a flagship one with i9 1300K and 4090. Main use case इस build का है AI and ML. So that is why उन्होंने i9 1300K and 4090 लिया. बाकी पूरा एक्सप्लेन करूंगा exactly क्या इसमें स्पेसिफिकेशन थी एंड क्यों ये पीसी बिल्ड हुआ, इतना महंगा क्यों है, पूरा प्राइसेस क्या है. Do check out the complete video. So guys, जैसे कि आपने देख लिया होगा, बिल्ड अच्छा तो बहुत दिखता है एंड प्लस इट्स अ फ्लैगशिप बिल्ड 4090 i9 39K. बट जैसे मैंने बात की है कि AI एंड ML है एंड अ फादर एंड अ सन डुओ है ये इन दिल्ली एंड दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग विद AI एंड होपफुली दे विल डू सून एज वेल. एंड जो उनका बेटे हैं, ही इज बीन द यंगेस्ट कोडर इन AWS, जिसमें AI उनका काम होता है. So it is for him and it's for father as well, who is also a coder. तो यार आप जैसे मैंने आपको यूसेज में बता दिया and that is why they are buying such a high end PC. i9 1300K लिया इन्होंने with the highest specification right now with 24 cores and 32 threads. Multitasking, AI ML work और वीडियो एडिटिंग अगर किसी और को भी करनी है उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेसर है मार्केट में. 3D में भी अच्छा काम करता है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा कैश मेमोरी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से तो डू गो फॉर AMD इफ यू वांट टू यूज एक्स्ट्रा कैश मेमोरी. बट अगर आपका प्रोडक्टिविटी है, अगर आपका AI के थ्रू काम है, ML है या कोडिंग है और इवन वीडियो एडिटिंग है, i9 39K इज द बेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट राइट नाउ. डू चेक दैट आउट. आपके यूज के हिसाब से आपको क्या चाहिए. सेकेंड मेजर कंपोनेंट जब आप AI के बारे में बात करो एंड विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यार ग्राफिक कार्ड विच इज 4090 इन्होंने चूज किया 24GB का. मेजर इनका जो वर्क फ्लो था वॉज अबाउट टेंसर कोर्स के हिसाब से इनको वर्क फ्लो क्रिएट करना था एंड 24GB वाले 4090 में इज द हाईएस्ट टेंसर कोर्स होते हैं. दे कुड हैव गॉन विद A6000 भी, बट उनका थोड़ा बजट बहुत, आपको पता है A6000 का कॉस्ट बहुत हाई है. फॉर नाउ दे वेंट विद 24GB ऑफ 4090 विच इज अगेन ऑलमोस्ट अ फ्लैगशिप कार्ड GeForce की रेंज में. इसमें तो खैर आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, AI ML कुछ भी कर लो. दिस इज द बेस्ट कार्ड इन द मार्केट राइट नाउ. इन्होंने लिया है गीगाबाइट का गेमिंग OC बिकॉज गीगाबाइट गिव्स 4 years ऑफ वारंटी एज वेल. प्लस इसका प्राइस बहुत अच्छा है, ओनली कॉस्ट अबाउट 1,65,000. तो एक उस रेंज में गीगाबाइट सब बड़ा ब्रांड आपको 4090 देता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर. सो जैसे कि हमने प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड की तो बात कर ली, बट उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा यार. इन्होंने अगेन अ फ्लैगशिप वन लिया है मदरबोर्ड. Asus का ROG Strix E गेमिंग वाईफाई है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड्स टू हैंडल i9 एंड 4090. इसका जो डेटा ट्रांसफर है, इसके VRMs है, इसके रैम स्लॉट्स, इसके NVMe स्लॉट, सबसे आई मीन दे आर प्रोबेबली यार 50,000 रुपए का मदरबोर्ड है. डेफिनेटली सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा. प्लस जो टाइप C ऑप्शन है, USB ऑप्शन को काफी सारे चाहिए थे. दैट इज व्हाई दे वेंट विद Asus ROG वाला एंड नॉट MSI Z7 और Tomahawk वाईफाई व्हिच इज आल्सो अ वेरी गुड मदरबोर्ड, बट इसमें USB पोर्ट्स एंड टाइप C पोर्ट्स ज्यादा है उससे. दैट इज व्हाई दे वांटेड अ Asus वन. प्लस Asus इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन द वर्ल्ड. यार हम रैम के बारे में बात करेंगे. रैम आपको लग रहा होगा हमने सिर्फ 32GB 6000 MHz ही क्यों यूज करी, जबकि AI ML के वर्क में एटलीस्ट 64 और इवन 128GB भी यूज होती है. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 256GB में भी जाना पड़ सकता है. इनका मोस्टली टेंसर वर्क फ्लो पे काम है, विच मीन्स कि ग्राफिक कार्ड पे मेजरली काम होगा इनका. एंड इनको प्रोसेसर पर जो रैम का कॉम्बिनेशन है इतना ज्यादा यूज अभी नहीं करना. इनको आगे जाके जब यूज करना है दे विल डेफिनेटली अपग्रेड टू 64 और 128GB डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्कलोड. But for now, they've only taken 32GB of 600 mega from Vengeance Corsair, again one of the most reliable brands in market for RAM. Let's talk about the storage. Storage हमने Samsung की ही यूज करी है, again because this is most reliable brand. जो हमारे यूज केस है, जो हमारे कस्टलाइन थे, उन्होंने कहा था मेरे को सारे कंपोनेंट्स वो दो जो मोस्ट रिलायबल है मार्केट में, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट रिलायबल होने चाहिए. तो सैमसंग जैसे कि आपको पता है सबसे रिलायबल ब्रांड है स्टोरेज में. हमने यहाँ पे दो यूज करी है, 500GB 980 Pro जो सिर्फ उनके OS के लिए यूज होगी एंड 2TB 990 Pro विच इज अगेन द हाईएस्ट फ्रॉम Samsung Gen 4 में. वो अपने वर्क फ्लोज अपने प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए यूज करेंगे, विच इज अगेन दैट इज हाउ दे आर मैनेजिंग देयर वर्क फ्लो. Now let's talk about the power supply. Power supply हमने यहाँ पे यूज करी Corsair HX 1200 watt 80+ platinum power supply है. इसमें i9 39K और 4090 संभालने के लिए आपको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 1000 वॉट भी चल जाती है एट सम केसेस,
बट जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर यूसेज है विच इज AI एंड ML, उस केस में आपको एक हायर पावर यूसेज पे आप जा सकते हो। दैट इज वाई वी गिव 1200 वॉट का SMPS प्लस कॉर्सर है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स इन पावर सप्लाई। जैसे कि मैंने कहा रिलायबिलिटी वाज माय क्लाइंट्स मेन फोकस कि रिलायबल जरूर होना चाहिए। दैट इज वाई वी गिव कॉर्सर का HX 1200। अगर आपको भी सेम बिल्ड बनाना है, डू कंसिडर कॉर्सर ऑलवेज। पावर सप्लाई में कभी भी चीप आउट मत करना, हर वीडियो में बोलूंगा पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड में कभी भी चीप आउट मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपके इसके लिए, स्पेशली इफ यू बिल्डिंग अ हाई एंड पीसी। अब हमने i9 की तो बात कर ली एंड यू नो दिस इज अ पावर हंग्री प्रोसेसर, बट इसको कूलिंग कैसे करेंगे यार। हमने इसमें यूज किया कॉर्सेर का, अगेन कॉर्सेर जैसे रिलायबल ब्रांड का H150 360mm लिक्विड कूलर। इवन दो ये लिक्विड कूलर सिर्फ 10,000 या 11,000 के आसपास रेंज करता है, बट दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट लिक्विड कूलर इन द मार्केट इफ यू वांट टू हैंडल Ryzen 9 या Intel i9 39K। टेम्परेचर आपके सामने है यार, आप खुद देख सकते हो। आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग एंड हर पीसी में आपको ये बोलता रहता हूँ कॉर्सेर जरूर लेना H150। आई एम नॉट गेटिंग एनी ब्रांडिंग फ्रॉम कॉर्सेर या कुछ नहीं, बट मुझे खुद एक्सपीरियंस, हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से Corsair is probably one of the best brands in especially H150 RGB जो है, one of the best liquid coolers to handle i9 at load and at a very very good price. So definitely check that out when you are buying a high i7 or i9 PC. Now lastly guys, we'll talk about the case again from Corsair 5000D, a simplistic case. इसके आगे आपको फैन नहीं मिलते, सिर्फ एक नॉन RGB फैन मिलता है आगे एंड एक नॉन RGB फैन मिलता है पीछे। हमें इसमें बहुत अच्छा एयर फ्लो क्रिएट करना था, दैट इज व्हाई वी टुक लियानली के 3 ARGB, हमने फैंस भी ऐड करे इसके अंदर, नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स बट बिकॉज ऑफ वी वांटेड अ प्रॉपर एयर फ्लो। यहाँ पे हम लोग आगे से 3 फैन से इनफ्लो लेंगे, पीछे से एक आउटफ्लो जाएगा एंड कूलर भी आउटफ्लो करेगा। तो इट इज अ वेरी गुड, जो हमारा इनफ्लो एंड पूरा एयर फ्लो बनता है वो काफी अच्छा बनता है। GPU के भी मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, very good temperatures after load, so you can definitely is all in all a very good PC. लास्टली यार, जैसे कि मैंने बताया, दिस पीसी इज पर्टिकुलरली फॉर AI। अगर आपको गेमिंग खेलनी है तो आपको इतना बड़ा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज ऑल अबाउट एंथुसियाज्म। टेक्निकली इसका मेजर थिंग इज फॉर AI एंड ML। सो गाइज, अगर आपको भी कोई भी यूज केस का, अगर आपको पीसी चाहिए, चाहे वो AI ML के लिए हो या वीडियो एडिटर्स के लिए हो या हमारे गेमर्स के लिए हो यार, कुछ भी पीसी चाहिए, चाहे आपको सर्वर्स बनाना हो, 3-4 GPU सोल्यूशन चाहिए हो, या आपको एक AMD थ्रेडरिपर वाला सर्वर तक भी बनाना हो, इवन NAS डेटा सोल्यूशन भी हमारे पास होते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए, हमारे पास आओ यार, सब कुछ अवेलेबल है। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ दिया हुआ है हमें डिस्क्रिप्शन में। जस्ट गिव अस अ कॉल, एक टेक्स्ट कर दो, कंसल्टेशन फ्री है, सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड होगी प्रॉपरली एग्जैक्टली। इस पीसी का कॉस्ट, वैसे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, पीसी का कॉस्ट अराउंड 4 लाख बैठता है, बट हमने इसमें एक APC का 2 kV का UPS भी लिया है। प्लीज रिमेंबर, डू इन्वेस्ट इन अ UPS, इफ नॉट अर्जेंटली बट इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स जब भी आप पीसी लो, UPS जरूर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर सच अ हाई एंड बिल्ड, UPS बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरा विद UPS कॉस्ट बैठता है 4 लाख रुपीज। अगेन, आपको भी बनाना है, जस्ट कॉन्टैक्ट अस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।